राजस्थान समेत उत्तर भारत में शीतलहर का तेज असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। डूंगरपुर, सिरोही, माउंट आबू, पाली में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अलर्ट है, अगले 2 से 3 दिन और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने सर्दी और कोहरे के बने रहने की चेतावनी जारी की है। साथ ही कोटा, बूंदी में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल 6 से 7 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सीकर, हनुमानगढ़ में 1 से कक्षा 8 तक के 10 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से कोहरे के आगोश में पूरा राज्य जो है डूबा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि फतेहपुर हो या फिर बीकानेर, जैसलमेर हो या फिर जालोर, सभी जगह पर कोहरा ही नजर आ रहा है। कोहरे की धुंध नजर आ रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, हाथ तापते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेनें लेट चल रही हैं। इसी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप तस्वीरें। ये फतेहपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जालोर और श्री गोदापुर और सिरोही में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं कि सभी जगह पर कोहरा हो रखा है। कोहरे की चादर से, और ये देखिए श्री माधेपुर की तस्वीर भी नजर आ रही है, जहां पर ट्रेन चलती हुई नजर आ रही है जो कि कोहरे को चीरती हुई जा रही है। और लोग आप देख सकते हैं कि ठंड से बचने के लिए, तो अगली खबर टोंक से है, जहां टोंक के निवाई से खूबर उपखंड क्षेत्र निवाई के नेशनल हाईवे 52 पर कोहरे के कारण एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक डंपर ने साइड में खड़ी डेयरी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। घटना आशाराम गौशाला के समीप हुई। टक्कर में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन गनीमत ये रही कि डेयरी की गाड़ी में उस समय लोग लोडिंग नहीं कर रहे थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी की हालत हो रखी है। गनीमत ये रही कि उस समय उस गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो देखिए, कोहरे के चलते डंपर ने साइड में खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी है। लगातार कई खबरें सामने आ रही हैं कि कोहरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हादसे भी सामने आते जा रहे हैं। और अब देखिए खबर ये टोंक से आप देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि साइड से खड़ी गाड़ी पर टक्कर मार दी है। गनीमत ये रही कि उस समय उस गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना आप गाड़ी की दशा देख सकते हैं कि अगर कोई अंदर होता तो उसकी क्या हालत हो सकती थी। मंडलगढ़ के मोहनपुरा वनखंड के सतबड़ी आरक्षित जंगल में खेर प्रजाति के हरे पेड़ काटकर बेचने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर मुआयना किया और मुखबिर तंत्र की मदद से वन माफिया गैंग को पकड़ लिया। इस मामले में मोहनपुरा के बाबूलाल, रोशन, ईश्वरलाल, स्वराज और लकड़ी के खरीदार बिगोद निवासी आजम को वन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। मंडलगढ़ रेंजर मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से 2,10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी विमल कुमार रेगर ने कहा कि पकड़ी गई गैंग के सदस्य अधिकांश राजस्व भूमि से हरे वृक्षों की अवैध कटाई कर आरा मशीनों पर ले जाकर बेचते थे और मोटी कमाई से मिली राशि को मौज मस्ती में खर्च करते थे। साथ ही वन विभाग की इस कार्रवाई से वन माफिया में हड़कंप मच गया है और ये कदम वन संरक्षण और अवैध कटाई रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए, वन माफिया गैंग को पकड़ा है। आरोपियों से 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। ये खेर प्रजाति के हरे पेड़ काट कर बेचा करते थे और उससे जो पैसा मिला करता था उसे वो अपनी मौज मस्ती में इस्तेमाल किया करते थे। तो वन माफिया गैंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपियों से 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। रेंज अधीन इलाका मोहनपुरा के सतबड़ी वनखंड से 2 खेर के पेड़ काटने पर वन विभाग की टीम मौके पे पहुंची और मौके पे जो हमें क्लू मिले थे उसके आधार पे हमने स्थानीय मुखबिरों से संपर्क किया और जो खेर की तस्करी करने वाले और पेड़ की कटिंग करने वाले
उन लोगों को पूछताछ करने पर 5 आदमियों को नामजद किया और उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके आज 2 लाख। अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां राय सिंहपुरा स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में बड़ा हादसा। फैक्ट्री के बॉयलर क्षेत्र में काम कर रहे 2 श्रमिकों की संदिग्ध मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को अचेत अवस्था में पहुंचाया जिला अस्पताल। चिकित्सकों ने दोनों को किया मृत घोषित। मृत्यु के कारणों का अभी नहीं हो पाया है खुलासा। अब तक प्रथम दृष्टया बॉयलर की जहरीली गैस से मौत का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। तो आपको बता दें कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को दोनों अचेत अवस्था में मिले थे, जिसके बाद पुलिस दोनों व्यक्तियों को जिला अस्पताल लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मोर्चरी में एम्बुलेंस में ले जाते हुए शव नजर आ रहे हैं। चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। राय सिंहपुरा स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में ले जाया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के परिवारजनों को सूचित कर दिया है। फिलहाल जान किस वजह से गई है, इसके बारे में खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुटी है। चिड़ावा पुलिस ने यातायात ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला कर फरार हुए 5,000 रुपए के इनामी और थाना स्तर की टॉप 10 वांछित सूची में शामिल हिस्ट्री शीटर सुनील यादव को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी आशाराम गुर्जर ने बताया कि 1 अगस्त 2025 को यातायात शाखा में तैनात हेड कांस्टेबल शीश राम खेतड़ी रोड स्थित कबूतर खाना पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी संदिग्ध बुलेरो कैंपर को रोकने पर चालक सुनील यादव ने वाहन अचानक दौड़ा दिया और जान से मारने की नियत से उनके पैर पर टायर चढ़ा दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि सूझबूझ से उन्होंने अपनी जान बचा ली। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। टॉप 10 वांछित सूची में शामिल किया गया, जबकि घटना में प्रयुक्त बुलेरो कैंपर 13 दिसंबर 2025 को जब्त कर ली गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को कस्बा चिड़ावा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने फरारी के दौरान जयपुर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, मनाली और उत्तर प्रदेश में ट्रकों पर मजदूरी करना स्वीकार किया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट और अपहरण सहित आधा दर्जन प्रकरण दर्ज है तथा मामले में अनुसंधान जारी है। तो पुलिस कर्मी पर जानलेवा हमले करने वाला हिस्ट्री शीटर आखिर पकड़ में आ ही गया है। इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। घटना के बाद से आरोपी फरार था। खबर जयपुर से है, जहां आर्मी डे परेड पर चल रहा सेना का अभ्यास। जयपुर में पहली बार इलाके में महल रोड पर हो रही है आर्मी डे परेड। बाइक पर कर्तव्यों से जवानों ने लोगों का मन मोहा। लोगों ने भारत माता की जय का उद्घोष भी किया। तो आपको बता दें कि 15 जनवरी को परेड होगी, जिसके लिए रिहर्सल जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाइक स्टंट किया जा रहा है, जिसे लेकर अभी से ही रिहर्सल की जा रही है। कोहरा है, ठंड है, लेकिन इसके बाद भी आर्मी डे को लेकर लोगों में उत्साह है। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से रिहर्सल की जा रही है, बाइक स्टंट किया जा रहा है। आर्मी डे परेड पर चल रहा है सेना का अभ्यास। महल रोड पर ये आर्मी डे परेड होगी। लोगों ने भारत माता की जय का उद्घोष भी किया। पिछले काफी लंबे टाइम से ही हमने चालू कर दी थी। एनआरआई सर्किल से लेकर के और बॉम्बे हॉस्पिटल तक हमने पूरा दोनों साइड का वेरिफिकेशन कराया है, जिसमें करीब 7-8 हज़ार लोगों को कुल हमने वेरीफाई किया है। जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनमें रहने वाले और उनके किराएदार सबको हमने वेरीफाई किया है। इसके अलावा सभी जगह पूरे रूट पे जाब्ता लगा हुआ है और एंट्री जो होगी पब्लिक की वो भी सब चेकिंग फ्रिस्किंग होकर के ही एंट्री होगी। परेड
का रिहर्सल अभी चल रहा है और मुख्य रूप से 9, 11, 13 और 15 जनवरी को परेड होगी। 15 तारीख को जैसे पास धारकों को बुलाया जाएगा या किस तरह से है, थोड़ा सा ब्रीफ करें ना। ये चारों दिन सेम ही परेड है। 9, 11 और 13 को पब्लिकली सभी लोग आ सकते हैं। 15 को चूंकि वीआईपी मूवमेंट रहेगा तो इसलिए 15 को पास से ही अलाउ होगा। खबर जयपुर से है, जहां नीरजा मोदी स्कूल प्रकरण में छात्रा अमायरा की मौत का मामला निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट के समक्ष तथ्य पेश। स्कूल प्रशासन ने जानकारी व दस्तावेज सौंपे। निदेशक स्तर पर मामले का गहन विश्लेषण जारी है। समीक्षा के बाद लिया जाएगा अंतिम फैसला। सीबीएसई पहले ही मान्यता निलंबित कर चुका है, तो स्कूल प्रशासन ने जानकारी व दस्तावेज सौंप दिए हैं। नीरजा मोदी स्कूल का है मामला। निदेशक स्तर पर मामले का गहन विश्लेषण भी जारी है। समीक्षा के बाद लिया जाएगा अंतिम फैसला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, इस खबर पर पूरी अपडेट दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि अमायरा आत्महत्या मामले के बाद इस पूरे मामले पर 3 स्तरों पर जांच चल रही थी, पुलिस द्वारा, सीबीएसई द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा। सीबीएसई ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए जो नीरजा मोदी स्कूल है उसकी मान्यता को रद्द कर दिया है। दूसरी जांच जो चल रही है वो शिक्षा विभाग में चल रही है। कल नीरजा मोदी स्कूल की तरफ से जो है जवाब पेश किया गया है। अब उस जवाब का जो है विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है और तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है यहाँ पर तमाम जो पहलू हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सीताराम जाट इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद क्योंकि सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है, ऐसे में अब जो है शिक्षा विभाग भी इस तरह का कोई एक्शन जो है ले सकता है। उससे पहले नीरजा मोदी स्कूल ने जो अपना जवाब पेश किया है उन तमाम तथ्यों की जो है यहाँ पर गहनता से जांच जो शिक्षा माध्यमिक निर्देशक हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल। जोधपुर से है, जहां ठंड से बचने के लिए चोरों ने अपनाया अजब और गजब तरीका। खड़ी मोटरसाइकिल के बैग से जैकेट चोरी कर ली और होटल में खाना खाने गए थे ये दो युवक। सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई है ये वारदात। चोरी की जैकेट पहनकर ही मौके से हुए फरार। खड़ी मोटरसाइकिल के बैग से जैकेट चोरी की है। होटल में खाना खाने गए थे 2 युवक और बाहर खड़ी थी बाइक, वहां से चोरों ने उनकी जैकेट ही चुरा ली। घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। आपको नजर आ रहा होगा कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और तभी चोर आते हैं। खबर समीरपुर उपखंड के तख्तगढ़ कस्बा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र लगातार 7वें दिन भी घने कोहरे की गिरफ्त में रहे। 31 दिसंबर 2025 को ही मावठ के बाद से क्षेत्र में कोहरे और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। सुबह से ही घने कोहरे ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। ठंडी हवाओं के तेज झोंकों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा और दृश्यता बेहद ही ज्यादा कम होने से आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे का सबसे अधिक असर तख्तगढ़ शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला। सड़कों पर वाहन चालकों को बेहद सतर्क होकर वाहन चलाना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सीमित दृश्यता के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रही। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुई 29वां युवा उत्सव एवं विकसित भारत यंग लीडर संवाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि 29वां युवा उत्सव एवं विकसित भारत यंग संवाद के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री के निवास पर आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 29वां युवा उत्सव एवं विकसित भारत यंग लीडर संवाद। मुख्यमंत्री के निवास पर आयोजित हो रहा है यह कार्यक्रम। उनतीसवां युवा उत्सव एवं विकसित भारत यंग लीडर संवाद है। जजन्मान भारत वसुंधरा की राजा भोज की नगरी की इस पावन माटी पर उपस्थित आज के अतिथिगण एवं उदीप्त, प्रदीप्त, परितप्त और प्रज्वलित भारत के भविष्य के रूप में बैठे युवा साथियों, आज हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प विकसित भारत की इस धारणा को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम सभी से संवाद करने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें नेतृत्व देने के लिए हम सभी के बीच में हमारे अपने मुख्य सेवक माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। माननीय के स्वागत के लिए मैं विशेष निवेदन करूंगा आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी आदरणीय से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर हम उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें एवं स्वागत करें। साथ ही में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री राकेश गुप्ता सर से, संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग, कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिवादन एवं अभिनंदन करें। मैं माननीय राकेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी का हार्दिक स्वागत करें, वंदन करें। हम युवाओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा सुश्री साक्षी पटरिया से कि वह मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर राष्ट्र के जीवन में एक समय ऐसा होता है जब वो राष्ट्र अपने इतिहास की गति को दुगना कर उदय की ओर बढ़ता है। और निश्चित तौर पर यह भारत के लिए अमृत का काल है, जहां हम पिछले बीते 75 वर्ष की रफ्तार को दुगना कर अब विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और संकल्प को 2047 तक सिद्ध करने के लिए ये युवा, मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश की नई ऊर्जा के साथ में अपने विचारों को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मिलजोड़ कर एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। माननीय महोदय, हमारे मध्य प्रदेश से लगभग 47 बच्चे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का प्रतिनिधित्व करते हुए मध्य प्रदेश के विचारों को भारत शासन के समक्ष पहुंचाएंगे। साथ ही में